नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साधना के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस। आज हम बात करेंगे एनोंदिता मेडिकेयर लिमिटेड आईपीओ के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो हेल्थ केयर और प्रिवेंटिव प्रोडक्ट्स स्पेस में अपना फुटप्रिंट बना रही है। आइए हम लोग सबसे पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन समझते हैं। ये कंपनी मार्च 2024 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्रमोटर अनुपम घोष पहले एक प्रोप्राइटरशिप चलाते थे एनोंदिता हेल्थ केयर के नाम से, और बाद में उन्होंने कंप्लीट बिजनेस ट्रांसफर कर दिया इस कंपनी को 2024 में। इस कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है कोबरा फ्लेवर्ड मेल कॉन्डम। एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 562 मिलियन। प्लांट इनके लोकेटेड है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। एक्सपोर्ट्स करती है साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में। एनजीओ, ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स के साथ इनके पार्टनरशिप्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इनका होता है थ्रू होलसेलर्स, रिटेलर्स और ई कॉमर्स के द्वारा। वर्कफोर्स एज ऑन 31 जुलाई 2025 इनके पास है 280 एम्प्लॉइज का। द कंपनीज प्रोमोटर्स आर मिस्टर अनुपम घोष, मिसेज सोनिया घोष एंड मिस्टर प्रशांत घोष। शेयर होल्डिंग प्री इशू था 83.95% एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू हो जाएगा 61.71%। मतलब प्रमोटर का कॉन्फिडेंस इस बिजनेस में है। बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें, पहला है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है कोबरा कॉन्डम्स। ये सेगमेंट्स में कंपनी फ्लेवर्ड और नॉन फ्लेवर्ड वेरिएंट्स बनाती है जो मेनली रिटेल मार्केट, ई कॉमर्स और फार्मेसीज के थ्रू बिकते हैं। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स। इस सेगमेंट में कंपनी एनजीओ, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है। ये बल्क ऑर्डर्स होते हैं जो साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसी मार्केट्स में एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं। ये सेगमेंट्स लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल टाइप्स और स्टेबल रेवेन्यू के लिए इंपॉर्टेंट। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल सप्लाई। इस सेगमेंट के अंदर कंपनी इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जैसे नेशनल फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स। ये हाई वॉल्यूम और लोअर मार्जिन वाला सेगमेंट है, लेकिन एश्योर्ड डिमांड के साथ। अब हम इनके टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स के बारे में जान लेते हैं। इनके टारगेट मार्केट में पहले है डोमेस्टिक मार्केट। कंपनी अपने कोबरा ब्रांड कॉन्डम्स को फार्मेसीज, रिटेल चेन्स, होलसेलर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचती है। इससे यूथ और अर्बन कंज्यूमर्स टारगेट होते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, कंपनी एनजीओज, गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स को कैटर करती है जो फैमिली प्लानिंग और एचआईवी प्रिवेंशन के कैंपेन्स रन करते हैं। इसमें यूएन एजेंसी और स्टेट हेल्थ मिशंस भी शामिल होते हैं। इंटरनेशनल बायर्स, कंपनी साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बायर्स को एक्सपोर्ट करती है। ये मार्केट्स फैमिली प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स के लिए कॉन्डम की बल्क डिमांड क्रिएट करते हैं। हम लोग आईपीओ टाइमलाइन समझ लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 22 अगस्त 2025 को, क्लोज होगा 26 अगस्त 2025 को, अलॉटमेंट 28 अगस्त 2025 और लिस्टिंग टेंटेटिव है 1 सितंबर 2025 को एनएससी एसएमई पे। अब बात करें हम लोग इशू साइज और स्ट्रक्चर की, तो टोटल इशू साइज है 69.50 करोड़। ये पूरी तरह से फ्रेश इशू है, जिसमें शेयर्स हैं 47.93 लाख। ऑफर फॉर सेल नील है। प्राइस बैंड इनका है 137 to 145 रुपीज पर शेयर। लॉट साइज है 1000 शेयर्स का। रिटेल इन्वेस्टर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम है 2 लॉट्स, दैट इज 2000 शेयर्स। अमाउंट होता है 2,90,000। स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम है 3 लॉट्स, जिसमें 3000 शेयर्स होते हैं और अमाउंट होता है 4,35,000। स्मॉल एचएनआई के लिए मैक्सिमम है 6 लॉट्स, 6000 शेयर्स और अमाउंट होता है 8,70,000। बिग एचएनआई के लिए मिनिमम है 7 लॉट, 7000 शेयर्स और अमाउंट होता है 10,15,000। मार्केट मेकर है इनके मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब की प्लेयर्स इस आईपीओ प्रोसेस में जो है उनके बारे में जानते हैं। बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं नारनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और रजिस्ट्रार हैं इनके मां शीतला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करते हैं। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ मशीनरीज होगा इसमें, और इसके लिए है 6 करोड़ का प्रोविजन। सेकंड है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इसके लिए है 35 करोड़ और रेस्ट पैसा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए और एक्विजिशन के लिए यूज करा जाएगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें पिछले 3 सालों की, तो फाइनेंशियल ईयर 23, 24, 25 में इनका टोटल इनकम देखते हैं। सबसे पहले 23 में था 36.14 करोड़, 24 में ये हो गया 46.56 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 77.13 करोड़। अब हम लोग पैट देखते हैं। ये 23 में था 0.35 करोड़, 24 में ये हो गया 3.84 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 16.42 करोड़। एबिटा की बात करें तो ये 23 में था 3.58 करोड़, 24 में ये हो गया 9.09 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 25.65 करोड़। नेटवर्थ की बात करें तो सबसे पहले 8.69 करोड़, फिर 10.59 करोड़ और फाइनली 25 में ये हो गया 37.87 करोड़। बोरोइंग्स इनका था 23 में 22.66 करोड़, 24 में हो गया 24.01 करोड़ और 25 में हो गया 27.39 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 6% का जंप है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये 14% का जंप दिखाता है। मॉडरेट राइज इन लेवरेज। अब हम इनका की रेशियो और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल ईयर 23 में था 4%,
फाइनेंशियल ईयर 24 में हो गया 36% और फाइनेंशियल ईयर 25 में हो गया 41.71%। कंपनी ने कैपिटल का एफिशिएंट यूज किया है और फाइनेंशियल ईयर 25 में आरओई बहुत स्ट्रांग है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में था 9%, 24 में ये हो गया 25% और 25 में ये बढ़कर हो जाता है 37.42%। बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल एफिशिएंसी दोनों एक्सेलरेट हो रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में था 2.60, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 2.27 और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये घटकर हो गया 0.70 ओनली। डेट बर्डन ग्रेजुअली रिड्यूस हुआ है आईपीओ के बाद और कंफर्टेबल हो जाएगा। पैट मार्जिन की बात करें फाइनेंशियल ईयर 23 में था 0.97%, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 8.24% और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 21.32%। प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन सब्सटेंशियली इंप्रूव हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में हेल्दी डबल डिजिट। एबिटा मार्जिन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 9.91%, 24 में 19.51% और फाइनेंशियल ईयर 25 में 33.32%। ऑपरेशनल मार्जिन्स कंटिन्यूअसली एक्सपेंड हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कॉस्ट कंट्रोल का इंडिकेटर है ये। अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो प्री आईपीओ फाइनेंशियल ईयर 25 में था 12.35, पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 9.08। डायल्यूशन के बाद ईपीएस कम होगा लेकिन स्टिल रीजनेबल है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो प्री आईपीओ 11.74 और पोस्ट आईपीओ 15.98। वैल्यूएशन पीयर क्यूपिड लिमिटेड से डिस्काउंट पर है जो 110 टाइम्स पी पर ट्रेड कर रहा है एज ऑन 31 मार्च 2025। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में है 15.07, हाई पीवी मल्टीपल वैल्यूएशन स्टेज लगती है। क्यूपिड का है 13.92। स्वोट एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। स्ट्रेंथ है इनका, लार्ज कैपेसिटी ऑफ 562 मिलियन कॉन्डम्स एनुअली, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस इन नॉर्थ इंडिया विद कोबरा, इंटरनेशनल टाइप्स विद एनजीओज एंड गवर्नमेंट्स, शार्प ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। वीकनेसेस की बात करें तो ये कंपनी नया है, ओनली सिंस 2024 एंड लिमिटेड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, हाई पीवी वैल्यूएशन। अब हम लोग इनका अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। राइजिंग डिमांड फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन इन अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट, डाइवर्सिफिकेशन इनटू हेल्थ केयर कंज्यूमेबल्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑन पब्लिक हेल्थ एंड अवेयरनेस। अब थ्रेट्स की बात करें तो हेवी कंपटीशन फ्रॉम एमएनसीज एंड डोमेस्टिक प्लेयर्स, रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड टेंडर डिपेंडेंसी। एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी रिस्क भी होता है। जीएमपी फॉर अनोंडिटा मेडिकेयर एसएमई आईपीओ हैज नॉट स्टार्टेड येट। अनोंडिटा मेडिकेयर एक फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर ब्रांड है जिसका बिजनेस क्लियर है और मार्जिन स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट ट्रैक रिकॉर्ड और एसएमई सेगमेंट का इनहेरेंट रिस्क को देखते हुए इन्वेस्टर्स को केयरफुल एनालिसिस करना चाहिए। ये एनालिसिस किसी भी तरह से आपको इस आईपीओ को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। कोई भी डिसीजन अपने रिसर्च के आधार पर और अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह पे करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले आईपीओ एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।